हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडीएक्स मास्टरी सीरीज। मैंने अब तक आपको 2 एपिसोड्स दिए हैं एडीएक्स के, जिसमें मैंने एडीएक्स की बेसिक्स आपको बताए हैं, और एक एपिसोड 2 में मैंने आपको डिटेल में डीएमआई का सेटिंग्स एंड कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस है डीएमआईज के विद प्राइस एक्शन एंड एडीएक्स के साथ हम कैसे यूज़ करने हैं। आज का जो एपिसोड है वो उसी एपिसोड 2 का बैक टेस्टिंग है। सो आई विल टेल यू कि आप एडीएक्स डीएमआईस को जब आप अपने प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सो चैप्टर 2 में या एपिसोड 2 में वी हैव सीन डीएमआईज के एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शंस, डीएमआईज वॉलेटिलिटी के साथ कैसे काम करता है जब वॉलेटिलिटी आपकी हाई एंड लो होती है। ओके, सो टुडे वी विल चेक इट आउट इन द बैक टेस्टिंग। सेकंड इज डीएमआई डाइवर्जेंस, देन क्रॉसओवर्स। ओके, देन आफ्टर क्रॉसओवर्स डीएमआईज अपनी डोमिनेंस को कैसे होल्ड करते हैं और कैसे हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रेड डीएमआई क्रॉसओवर पे मिस हो गया है, सो हाउ कैन यू री एंटर और मेक अ न्यू पोजीशन इनटू दैट ट्रेड। सेकंड, फेलियर्स। सो दिस इज अ प्राइमरी थिंग कि कोई भी सिस्टम आपका 100% फेलियर प्रूफ नहीं होता, तो डीएमआईज एडीएक्स भी फेल होते हैं। कैसे होते हैं, वी विल सी दैट। आपके सामने मैंने एग्जांपल के लिए एमसीएक्स का चार्ट लिया है। ओके, सो और इस एमसीएक्स के चार्ट पे हम पहले शुरू करते हैं टॉपिक वाइज जो हमने देखे थे, एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, मैं पहले शुरू करूंगा इससे, डीएमआई क्रॉसओवर से। सो वी हैव सीन दैट कि डीएमआईज और एडीएक्स कैसे काम करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पहले एपिसोड और सेकंड एपिसोड अब जाके देखो, यू विल कम टू नो दैट कि अगर आपके एडीएक्स 25 के नीचे है, डीएमआईज भी आपके 25 के आसपास या 20 के आसपास ही घूम रहे हैं, तो उस तरह के मार्केट में आपको कोई मूव नहीं मिलेगा, वो आपका कंसोलिडेशन वाला मार्केट होगा। नाउ इस टाइम पे आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, जिसको आप अपने प्राइस एक्शन या मूविंग एवरेज के साथ भी कंबाइन करके देख सकते हो, या आरएसआई के साथ भी आप उसको कंबाइन करके देख सकते हो। नाउ वी शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ प्राइस, जो एक स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ही हमें डीएमआई क्रॉसओवर्स मिलते हैं और प्राइस ब्रेकआउट मिलता है, it is a perfect time to enter in any specific trade. Okay, now let's see. Another point is that कि I explained you in episode 2 कि अगर आपका क्रॉसओवर के बाद DMI 25 के ऊपर जा रहा है, इसका मीन्स दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन प्लान टू टेक अ ट्रेड ऑन दैट। कैसे ट्रेड लेना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। So let's start somewhere from, मैं पहले आपको बाई ट्रेड दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, सो डिड यू सी इन दिस पॉइंट ऑफ एरिया आपका जो एडीएक्स, एक्चुअली लेट मी टेक सम मोर, जहाँ पे एडीएक्स अभी डोमिनेंस, ओके दैट्स अ परफेक्ट थिंग। सो कैन यू सी इस पूरे एरिया में एक प्राइस मेरा जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में घूम रहा है। अगर आप कहो तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है और समहाउ ये एक मेरा सपोर्ट जोन है। एंड इफ यू सी एडीएक्स इज मेरा बिलो 20 और डीएमआई क्लोज करते हैं फिर जिगजैग करके, एंड देन वो कभी एक बार डीएमआई प्लस ऊपर चला जाता है, कभी एक बार डीएमआई माइनस नीचे चला जाता है। एंड ये बहुत टाइम तक, अक्टूबर से एंड समवेयर लाइक मई 14 तक ये इसी जिगजैग में ट्रेड करते रहे। नाउ इस टाइम पे यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ कि एक अच्छा मूव, एक अच्छा ट्रेड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है अगर इस रेंज से मार्केट ब्रेकआउट करता है। ओके, नाउ यहां पे एडीएक्स
मेरा अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास है, DMI क्रॉस ओवर होके 25 के ऊपर है, बट यू सी रेजिस्टेंस अभी है। ये इसने प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर आप इस तरह के ट्रेड लेना चाहते हो तो यू शुड नो कि आपका टारगेट ये है और आपका एसएल ये है। ओके, सो यू कैन प्लान इन दैट वे, बट इफ यू वांट टू कैच अ गुड मूव, तो आप इस प्राइस के ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। यहां से डोमिनेंस हमें पता चल गई है कि डोमिनेंस DMI प्लस की थोड़ी ज्यादा हो रही है, बिकॉज वो क्रॉस ओवर करके 25 के ऊपर है and is trying to hold its position, and slowly ADX is rising above 20, then above 25. One point. Second important point, let me tell you, प्राइस अभी तक अगर आप इस पूरे जोनर को देखोगे तो प्राइस बार बार SMA 20 को तोड़ के नीचे आ रहा था। इस रेंज में प्राइस ने SMA 20 का सपोर्ट लिया है। ओके, सो कैन यू सी, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ शायद यहाँ मेरी वीडियो का होता है स्क्रीन, सो इफ यू सी यहाँ पे बार बार SMA 20 के नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सब लाल लाल ही हो रहा है। यस, इस पॉइंट के बाद, इस क्रॉस ओवर के बाद जब DMI प्लस 25 के ऊपर आ गया है and ADX is also rising about 20 and then approximate 25, इस पूरी रेंज में कहीं भी प्राइस इज नॉट ब्रेकिंग SMA 20, सो यहां से यहां तक वी गॉट वन चेंज, प्राइस इज नाउ making a move in the direction of DMI plus. DMI plus is making a move in the direction of price. वन पॉइंट, आप यहां पे ट्रेड लेके SMA 20 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और यू कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट। तो आपका ट्रेड बनेगा यहां पे इस ब्रेकआउट के ऊपर। इस ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे यू कैन टेक अ गुड ट्रेड, और SMA 20 आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड जब तक ADX राइज कर रहा है, यू कैन स्टे इन द ट्रेड, एंड वंस यू बी इन द गुड इनटू द मनी, आप 2 से 3 कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। बट इफ यू सी, लेट मी यूज दिस, अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया और आपने इस 2 से 3 कैंडल का स्टॉप, सो इट्स अ 30% मूव। सो इस पूरे कंसोलिडेशन में वी वेटेड फॉर अ ब्रेकआउट, प्लस वी वेटेड कि प्राइस के साथ साथ DMI प्लस जो है अपना 25 के ऊपर आए एंड उसको होल्ड करे। DMI स्लोली राइजिंग, जो ब्लैक लाइन है ये DMI की है, आप डिटेल के लिए मेरी फर्स्ट एपिसोड में इसके देख सकते हैं। एंड इस पूरी जर्नी में DMI प्लस इज ट्राइंग टू होल्ड इट्स पोजीशन। वो DMI माइनस थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन होल्ड करता है, उसको DMI माइनस को डोमिनेंस नहीं दे रहा है। गॉट इट? सो बाय दैट वे यू कैन गेट अ ट्रेड। अब आपको एक और सेम कंडीशन मेरी यहां बनी, इफ यू सी, दिस इज वन लाइन, मीन्स ये एक मेरा सपोर्ट जोन बन रहा है, ये एक मेरा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ओके, एंड इफ यू सी ADX DMIs आर लाइक डूइंग zigzag, और अगर DMI मेरा 25 के ऊपर नहीं जा रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा मूव नहीं मिल रहा है। हाँ, ये कंडीशन तब है अगर आप स्पेसिफिक क्रॉस ओवर पे ही ट्रेड ले रहे हो। बाकी बातें जो मैं अपने आगे की बैक टेस्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अर्ली एंट्री कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो लगभग 150 170 के बीच में प्राइस मूव कर रहा है,
ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। बट यहाँ पे एक और चीज देखने की है कि प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज। ओके, ये हाई था, फिर एक हाई ये था, फिर ये था। ओके, सो यहाँ से प्राइस ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, एंड एडीएक्स क्रॉस ओवर मेरा इस कैंडल पे हो चुका है। उसके बाद से डीएमआई प्लस ने डीएमआई माइनस को ऊपर आने नहीं दिया है, एंड slowly you see ADX is rising, and it's उसने 20 को टच किया, देन उसने 25 को टच किया। सिंपल एज आई एम सेइंग, आपका ट्रेड कहाँ बना? इस कैंडल पे। ओके, या आप बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो ये कैंडल के हाई पे आप ट्रेड करो। इस कैंडल के हाई पे आपने एंट्री करी है। SMA20 is a good trade, I mean good stop loss to have it। अगर ये बहुत बड़ा आपको फील होता है तो इस बड़ी कैंडल का 50% भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। एंड उसके बाद यू सी इट्स अ वेरी गुड मूव। अगर आप 2 से 3 कैंडल का स्टॉप लॉस लेना चाहो, या आप SMA20 का स्टॉप लॉस लेना चाहो, या आपको प्राइस एक्शन की बात अगर हम यहाँ पे करें तो प्राइस एक्शन आपको क्या दिखा रहा है? एक रेजिस्टेंस बन चुका है। एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल इस प्राइस के ऊपर नहीं जा पा रही है। एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, मेक अ बॉक्स। अगर प्राइस के नीचे आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। इसके ऊपर जाता है, इट्स गुड, यू आर इन अ गुड मनी। ओके, सो दिस इज हाउ हम कंसोलिडेशन को देख के, हम कंसोलिडेशन के टाइम पे वी कैन प्रिपेयर कि यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, और कैसे डीएमआई और एडीएक्स हमें हेल्प करते हैं उस पूरे मूव को पकड़ने के लिए। एडीएक्स की सेटिंग, अगर आप एग्जैक्ट अच्छा ट्रेड पकड़ना चाहते हो, अर्ली ट्रेड पकड़ना चाहते हो, तो आप इसको करो 8 और इसको करो 13। अभी तक ये डिफॉल्ट जो एडीएक्स की आती है सेटिंग वो थी। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा पहले साइन मिल जाएगा, बट आई वुड से कि आप इसको अपने एंड पे भी बैक टेस्ट करो। सो यहाँ पे अब हमने पकड़े 2 मूव अप साइड के। अब उसी को हम डाउन साइड में भी अगर देखना चाहें, सो डिड यू सी दैट क्रॉस ओवर हुआ, बट एडीएक्स अभी मेरा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब एडीएक्स क्या है? एडीएक्स एक लैगिंग इंडिकेटर है। अभी तक अगर आप देखोगे यहाँ पे डीएमआई प्लस एक्शन में था, डोमिनेंस में था, तो एडीएक्स इज गोइंग अप। अब जब एडीएक्स डोमिनेंस के बाद, आई मीन जब डीएमआई प्लस डोमिनेंस के बाद जब डीएमआई माइनस इज ट्राइंग टू टेक डोमिनेंस, तो एडीएक्स पहले नीचे आएगा एंड देन फिर वो डीएमआई माइनस के लिए ऊपर जाएगा। बिकॉज एज वी नो दैट कि एडीएक्स हमें डायरेक्शन इंडिकेशन नहीं देता, वो हमें स्ट्रेंथ देता है। सो अभी तक डीएमआई प्लस की स्ट्रेंथ थी, जब डीएमआई माइनस की स्ट्रेंथ आएगी तो हमें उस तरीके से स्ट्रेंथ देगा। अनदर पॉइंट इज दैट कि आप यहां से भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड करते हो? प्राइस एक्शन प्लस एडीएक्स एंड द डीएमआई की जो वैल्यूज है। अब यहाँ पे एडीएक्स ने अपना पीक बनाया, प्राइस ने अपना पीक बनाया, DMI is going down plus DMI is going down and DMI minus is going up। सिंपल, आप इसके नीचे जहां भी आपको मिले ट्रेड लो, शॉर्ट ट्रेड लो, एंड आपका स्टॉप लॉस इज दिस, एंड आपने ट्रेड लिया यहां पे। ओके, अब प्राइस आया, उसने उसी को रीटेस्ट करा, और जब SMA20 को तोड़ा, तो अगर आप यहाँ एक लौटते हो तो आप यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हो। जब उसने SMA20 को तोड़ दिया एंड देन DMI माइनस ने क्रॉस कर लिया, इवन दो अभी तक ये डोमिनेंस दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ADX इज लाइक समवेयर 15, और ये दोनों भी DMI एंड DMI प्लस भी 25 के नीचे है। तो यहां से हमें बहुत बड़ा ट्रेंड मिलने की पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं है, बट ये स्लोली इफ यू सी ADX इज राइजिंग,
DMI माइनस ऊपर जा रहा है, DMI प्लस नीचे जा रहा है। बट इफ यू सी यहाँ पे प्रीवियस कैंडल, अगर प्रीवियस स्विंग को आप देखोगे, लेट मी टेक अ न्यू लाइन। सो हमने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, ओके, कैन यू सी, उस प्राइस ने उसी ब्रेकआउट पे आके CIP करी, चेंज इन पोलैरिटी करी, मीन्स जो पहले रेजिस्टेंस था वहीं पे आके उसने सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार वहीं पे आके उसने सपोर्ट लिया। और इफ यू सी द ADX नाउ इट इज डूइंग जिगजैग, DMI प्लस ऊपर, DMI माइनस नीचे, फिर DMI माइनस ऊपर। तो अगर आप इस तरीके के ट्रेड ले सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बट ये चीज में आपको एग्जीक्यूशन फास्ट चाहिए। आपको इसी सपोर्ट पे ट्रेड लेना है और आपका टारगेट है ये वाला रेजिस्टेंस, यहां पे आपको शॉर्ट करना है, आपका टारगेट ये, ओके। नाउ एक ट्रेड हम देखते हैं DMI माइनस डोमिनेंस वाला। सो यू सी दैट अब हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे थे, स्लोली हमने देखा कि DMI माइनस ने बहुत अच्छे से क्रॉसओवर दिया एंड इट्स approximate 35, 37. So means it is saying कि DMI minus is trying to take control, trying to make the dominance. So आपने अगर यहाँ कहीं शॉर्ट करा तो आपका पहला टारगेट क्या है ये, उसके बाद अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है which it did later on and we see DMI के साथ साथ ADX is rising now. सो यहाँ पे आप अपना एक लॉट और ऐड कर सकते हो आफ्टर दिस ब्रेकआउट, एंड देन जहां तक फिर प्राइस एक्शन के साथ या जितनी भी आपकी प्रॉफिट कैपेबिलिटी है, जितना आप ले सकते हो, यू कैन टेक दैट। सो इट वाज आवर फर्स्ट DMI क्रॉसओवर्स। अब इसको आप अपने चार्ट्स पे, जो भी आपका चार्ट्स है उसको आप बैक टेस्ट करो, और ये सेम काम करता है एक दिन पे, एक महीने पे, वीकली पे, 15 मिनट्स पे, इट वर्क्स इन अ सेम वे। सो आप इससे इंट्राडे ट्रेड बहुत आराम से पिक कर सकते हो। जैसे मैंने ये 15 मिनट का चार्ट लगाया, क्रॉसओवर हुआ, दोनों लाइक अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास से, DMI प्लस ने क्रॉसओवर देते ही 25 के पोजीशन बनाई, ADX इज राइजिंग, इसके यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी अगर इस प्राइस मूवमेंट को हम कैप्चर करें, समवेयर लाइक आपका 2% का मूव इसने आपको दे दिया। बट ये सब खाली ADX के बेस पे ना पूरा ट्रेड नहीं ले पाओगे, आपको साथ साथ में प्राइस एक्शन भी समझना बहुत जरूरी है, प्राइस वॉल्यूम, एंड देन ADX ना एक्चुअली आपको हेल्प करता है लाइक डबल कंफर्मेशन कि हाँ भाई जो जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है वो सही है, वो स्ट्रेंथ में, वो पावर में है। अभी लेट्स सी यहाँ पे, अब इस पूरे दौरान DMI क्रॉसओवर पहले ही हो चुका था, यहाँ पे इन दोनों ने टच किया, इट्स मूव, आपका ट्रेड यहाँ बना इस कैंडल स्टिक के ऊपर 9918 एंड यू लाइक ट्रेड अप टू 10,400। तो ये आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाहते हो, इट कैन हेल्प यू टू ट्रेड इन दैट वे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज बैक टेस्टिंग है, इट विल हेल्प यू, आप वीडियो के साथ साथ अपनी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब टॉपिक नंबर ऊपर से शुरू करते हैं। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर क्रॉसओवर के बाद मूवमेंट जो है, आई मीन जो डायरेक्शन है दोनों DMIs की, वो एक्सपेंड कर रही है, क्रॉसओवर हुआ एंड नाउ दे आर एक्सपेंडिंग। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जिस डायरेक्शन का DMI डोमिनेंस पे है, इट्स गोइंग गुड, उस डायरेक्शन में यू कैन स्टे, यू कैन होल्ड योर ट्रेड विद लाइक 2-3 कैंडल्स के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अब इसमें कुछ फेलियर्स भी होंगे, फेलियर्स की बात हम एट द एंड में करेंगे। सो कैन यू सी क्रॉसओवर हुआ, DMI इज गोइंग अप एंड यू सी यहाँ से DMI
minus is going down and DMI plus is going up. And अगर आप यहाँ कहीं एंट्री करते हो 6048 पे, प्रोबेबली अगर आप यहाँ तक भी जाते हो तो लाइक 88820, आई मीन आपको अप्रोक्सीमेट 2200 का ट्रेड आपको यहाँ बहुत आराम से मिल गया। अगर आप इस क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ लाइक आपकी एंट्री भी 5325 पे, और यहाँ पे जब आपको दिखा कि ये ऊपर नहीं निकल रहा है और DMI इज ऑल्सो गोइंग डाउन, तो आप इस पूरे बॉक्स का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ओके, सेम वे कैन यू सी यहाँ पे इट वाज डूइंग जिगजैग क्रॉसओवर यहाँ पे उसने दिया और DMI नीचे है, बट स्टिल आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड ले सकते हो। फिर आप इसमें RSI भी देख सकते हो। ओके, वो बैक टेस्टिंग का काम आई जस्ट गिव इट टू यू कि वो काम आप करो अपने एंड से। सो यहाँ पे क्रॉसओवर, अब देखो क्रॉसओवर पहले भी हुआ, बट अगर ये आपका स्टॉप लॉस था तो योर स्टॉप लॉस हैज बीन हिट अगेन। अगर आपने यहाँ लिया होता, अगर हम केवल क्रॉसओवर्स की बात करते हैं तो आपको इसमें यू कैन गेट अ गुड ट्रेड। ये क्रॉसओवर हुआ, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनी 3586, ऊपर डोजी बनी, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस 4136 पे एग्जिट कर सकते हो। सो लाइक अप्रोक्सीमेट आपका 800 to 900 पॉइंट्स का ट्रेड है। यहाँ पे अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, इफ यू नो दैट्स अ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, बुलिश हरामी। इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है, ये आपका स्टॉप लॉस है। एंड यू सी DMI माइनस का अभी तक डोमिनेंस था, बट DMI माइनस इज गोइंग डाउन नाउ, DMI प्लस इज गोइंग अप। ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा था, एक्सपेंशन हमने देखा था कि क्रॉस ओवर के बाद एक्सपेंड हो रहे हैं दोनों। तो मीन्स जिस डायरेक्शन में प्राइस है वो डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। इन द सेम वे आप कॉन्ट्रैक्शन पे भी ट्रेड ले सकते हो, बट यस फॉर दैट यू नीड अ गुड हैंड्स ऑन योर कैंडलस्टिक पैटर्न। सो यहां तक एक्सपेंड हुए दोनों। ओके, ये बहुत अच्छा एक्सपेंशन था। नाउ DMI माइनस मेक अ पीक, DMI प्लस ने नीचे पीक बना, नाउ दे आर कमिंग क्लोजर, दैट इज कंट्रैक्शन। तो आपने इस कंट्रैक्शन पे ट्रेड लिया एंड देन आपका स्टॉप लॉस ये हुआ। फिर आप अपना स्टॉप लॉस, व्हेन यू आर गुड इन द मनी, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हैं। तो समहाउ यू मेक लाइक गुड 200 300 पॉइंट, एंड आफ्टर दैट यू सी कि ये एक रेंज बाउंड अप प्राइस हो चुका है एंड नीचे आपका ये जिगजैग कर रहा है DMI माइनस प्लस, और बिकॉज ये आपके 25 के नीचे। सो जब तक ये दोनों 25 के ऊपर नहीं जाएंगे क्रॉसओवर के बाद, वी कैन नॉट गेट अ गुड मूवमेंट ऑन द अपसाइड। अब उसके बाद कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दैट, क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, प्राइस इज गोइंग अप, थोड़ी देर DMI ने एक्सपेंशन दिखाया, बट आफ्टर दैट कंसोलिडेशन किया, आई मीन कॉन्ट्रैक्शन किया, बट यू सी प्राइस ने कभी SMA 20 को ब्रेक नहीं किया। एंड देन इट्स लाइक टच एंड गो, एंड देन यहाँ पे अच्छा पता है आपको ये जो जिगजैग हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ADX अभी 20 के नीचे है। सो क्रॉसओवर के बाद जब ADX एक बार 20 के ऊपर आ जाता है, नाउ वी गेट अ कंफर्मेशन कि हाँ प्राइस क्रॉसओवर के बाद जिस डायरेक्शन का DMI का डोमिनेंस है, नाउ इट्स गेटिंग स्ट्रेंथ, जो आपको यहाँ देखने को मिले। लेट मी डिलीट ऑल दीज लाइंस वन। कैन यू सी यहाँ जिगजैग हो रहा है, यहाँ हुआ क्रॉस, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन किस एंड टच, आपका ADX स्लोली राइजिंग 20 के आसपास आया। आपकी एंट्री यहाँ बन चुकी है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपकी एंट्री यहाँ बन चुकी है अगर आप चाहो तो। हाँ, बट ये तो थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला ट्रेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एंट्री के लिए आपको पता है कि आपका पहला टारगेट
समवेयर यही है ना, बिकॉज ये अभी तक इस प्राइस को इसने ब्रेक नहीं करा था, तो इसलिए प्राइस को आपको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। या आप वेट करो कि जब तक ADX 20 के ऊपर ना आए तब तक आप ट्रेड में घुसोगे ही नहीं। सो ADX 20, DMI 20 के 5 के ऊपर एंड ब्रेकआउट। सो आप ये अपनी एक छोटी सी चेकलिस्ट बना सकते हो कि जब इस तरह का ट्रेड मुझे मिलेगा देन आई विल एंटर। सो आपकी एंट्री कहां पर बनी? आपकी एंट्री बनती है समवेयर इस कैंडल पे। अगर आप बहुत सेफर साइड भी हो तो आपने इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री करी, यहाँ पे आपकी एंट्री है SMA 20, या इस ब्रेकआउट फेल को आप अपना SL ले सकते हो, एंड देन यू सी द मैजिक। यहाँ से अगर आप SMA 20 पे भी एग्जिट करते हो कहीं तो इट्स लाइक 40% ट्रेड, मतलब आपका लगभग 2000 पॉइंट्स का ट्रेड है। 16 अगस्त 24 से अक्टूबर, लाइक 2 महीने में 40% का ट्रेड है। बट आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा हमें ऐसे ट्रेड मिलेंगे, बट यस अगर हमारे पास एक सिस्टम है, वी हैव अ फ्रेमवर्क, सो हम इस तरह के ट्रेड्स कैप्चर कर पाएंगे बहुत आराम से। सो दैट वाज एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने अपनी उस पुरानी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। होल्ड का हमने अभी चेक किया कि DMI क्रॉस करने के बाद दूसरे DMI को डोमिनेंस में नहीं आने देता है। ओके, सो उसका एक एग्जांपल वी हैव सीन दैट कि DMI यहाँ हुआ क्रॉस जिगजैग के बाद, तो उसने जब उसको ऊपर नहीं आने दिया देन हम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके देख सकते हैं कि यस इट्स गोइंग गुड वे। कैसे? यहां तक आप देखोगे जिगजैग में प्राइस SMA 20 को तोड़ रहा है बार बार, लेकिन आफ्टर दिस क्रॉस ओवर इज टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ SMA 20। सो जैसी प्राइस जिगजैग के बाद क्रॉस होने के बाद 20 का सपोर्ट ले रहा है, वी शुड रेडी फॉर द ट्रेड कि अगर यहां से ब्रेकआउट होगा सो DMI प्लस के डोमिनेंस बढ़ेगा और 25 के ऊपर आएगा, ADX भी ऊपर आएगा एंड वी कैन गेट अ गुड मूव। ओके, एंड आप जब बैक टेस्ट करोगे तो यू विल कम टू नो कि इस तरह के आपको बहुत ट्रेड मिल रहे हैं। बैक टेस्टिंग के लिए से कि आप इसमें RSI को भी इंक्लूड कर सकते हो इफ यू यूज RSI, या अगर आप कोई और टूल यूज करते हो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। कोई एक दो स्टॉक और देख सकते हैं हम लोग, जैसे यस अभी MFSL भी देख सकते हैं। So can you see that? I mean how beautifully क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है बट उसने SMA 20 को तोड़ा, DMI माइनस थोड़ी देर के लिए ऊपर आया, तो अगर आपने यहाँ एंट्री की होगी तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा। दो वो स्टॉप लॉस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंट्री करने के बाद यू आर इन मनी, बहुत गुड मनी में नहीं हो बट यस यू आर इन गुड मनी। इसके बाद जैसे ही प्राइस ने SMA 20 के ऊपर सपोर्ट लिया, DMI प्लस इज गोइंग अप, आपकी फिर से यहाँ एंट्री बनती है इस कैंडल पे, और ये SMA 20 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। सो लाइक 710 पे आपकी एंट्री बनी और 810 पे आपको एग्जिट हो गया यहाँ से। फिर उसने SMA 20 को तोड़ा, जिगजैग हुआ, फिर प्राइस, अब आप सी, अब आप एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये ट्रेड मुझे को लेना चाहिए शॉर्ट के लिए? अब उसके लिए वी नीड टू सी कि इसका मंथली चार्ट क्या कर रहा है, इसका वीकली चार्ट क्या कर रहा है, यू नो, एंड पूरा मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि SMA ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है या पूरा रिवर्सल है, उसके लिए हम फिर फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं। लेट मी डू इट फॉर यू कि अगर ये स्विंग था और यहां तक इसने अपना पीक बनाया, तो ये रिट्रेसमेंट है 0.382 का। इफ यू कंबाइंड RSI की RSI कहाँ पे है, तो ये एक रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं है। सो यू कैन वेट कि ये जो 0.382 पे आके सपोर्ट ले रहा है, कंफर्मेशन दिया उसने, देखो उसने क्या किया, 0.382 पे दो डोजी बनाए, फिर तीसरे दिन उसने ग्रीन कैंडल मुझे दी, एंड सेम टाइम
DMI माइनस गोइंग डाउन, DMI प्लस गोइंग अप, और इस कैंडल पे क्रॉसओवर हो गया। इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री बनती है और इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है। तो मेरी एंट्री कहाँ पे बनी 790 और मेरा स्टॉप लॉस था 760, लाइक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका। एंड आपका जो टारगेट इसने आपको दिया, आप ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। पहले लाइक ये बना जब SMA 20 के ऊपर आ गया तो आप SMA 20 कर लो। तो हमारी एंट्री बनी 790 और हम एग्जिट हुए 920। 200 पॉइंट का स्टॉप, आई मीन 200 पॉइंट का टारगेट आपको इसमें मिल गया। एंड कैन यू सी उसके बाद क्या हुआ, दोनों आई मीन एक्सपेंशन हो रहा है। DMI प्लस नीचे माइनस नीचे जा रहा है और DMI प्लस ऊपर जा रहा है। और जब तक ADX ऊपर जा रहा है आप ट्रेड में रह सकते हो। ADX देखो, इस पूरे टाइम पे ADX ने कभी भी कोई पीक नहीं बनाई, कोई स्विंग नहीं बनाया। यस, जब ADX नीचे आने लगे, अगर आप इस सिस्टम को भी फॉलो करना चाहते हो, जब ADX पीक बना ले, आई मीन ADX यहाँ पे उसने पीक बनाई अपनी एंड देन इट्स गोइंग डाउन, आप यहाँ से भी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ओके ओके, वन मोर पॉइंट आई वांट टू शो यू। देखो ये बड़ी कैंडलस्टिक बनी, क्रॉसओवर हुआ, आप SMA 20 के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपको क्रॉसओवर मिल रहा है, DMI माइनस गोइंग अप, DMI प्लस गोइंग डाउन, एक्सपेंशन हो रहा है एंड यू कैन ट्रेड टिल ADX। अब देखो ADX विल टेक टाइम, जब DMI माइनस डोमिनेंस में आएगा सो, और अभी तक DMI प्लस था तो ADX एकदम से रेस्पॉन्ड नहीं करता है। ADX टेक्स अ डे और टू, लाइक जो जिस भी सेशन में आप हो, लाइक 5 मिनट में 10 मिनट में, सो ADX कैन टेक टाइम। बट हमारा ट्रेड क्या बोल रहा है, अगर ADX DMI प्लस डोमिनेंस के बाद नीचे आ रहा है एंड DMI माइनस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वी आर इन द ट्रेड। उसमें फिर हम अपने मूविंग एवरेज एंड आप अपने प्राइस एक्शन की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे ADX ने अपनी पीक बनाई, ये ADX ने अपनी पीक बनाई, DMI नीचे जा रहा है, DMI प्लस नीचे जा रहा है, DMI माइनस ऊपर आ रहा है, उसने SMA 20 तोड़ा, ये मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। मेरा SL SMA 20 है, SMA 20 तोड़ेगा, आई विल गो आउट, वेरी सिंपल। एंड कैन यू सी मेरा कितना बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिला। अगर मैं SMA 20 पे ही एग्जिट करता हूँ इमेजिनरी, सो इट्स लाइक 10% ऑफ 10% का मूव मेरे को यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मिल गया है। और यहाँ पे इफ यू सी ADX ने अपनी पीक बनाई एंड नाउ DMIs आर कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ तक DMIs ने एक्सपेंड किया, DMI ने अपनी पीक बनाई, नाउ DMI माइनस गोइंग डाउन, DMI प्लस गोइंग अप। प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक्शन ने अपना बेस बना लिया है यहाँ पे। प्राइस इज नॉट रेडी टू गो बिलो दिस पॉइंट, नीचे से उसको डिमांड मिल रही है एंड स्लोली यू सी बिग रेड, बिग ग्रीन, बिग ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, बिग ग्रीन एंड इट ब्रेक SMA 20। आप एग्जिट करो यहाँ पे एंड देन आपको क्रॉस ओवर मिल गया। आई मीन DMI प्लस अब डोमिनेंस में आ गया, DMI माइनस अब नीचे आ गया है। Okay guys, I think yeah, diversion. So diversion is like very simple thing, जैसे RSI का डाइवर्जन होता है या कोई भी डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन क्या बोलता है, अगर DMI, अगर लेट्स से हमने क्रॉस ओवर पे कोई ट्रेड लिया एंड उस क्रॉस ओवर के बाद DMI प्लस, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे अच्छा दिखेगा, वेट अ मिनट। So can you see DMI is going down लेकिन price is going up. Let me find some better example for this जो आपको, yes, that is nice. Can you see here
इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डाइवर्जन। DMI माइनस नीचे आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यहां से आप देखोगे तो प्राइस इज मेकिंग न्यू हाइज। ओके, सो DMI डाइवर्जन जो है ना, हमें पहले इंडिकेट कर देता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस में जो अब ऊपर जाने की ताकत थी स्लोली कम हो रही है। सो आप इसके बेस पे यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर योर प्रॉफिट। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की हुई है इस क्रॉस ओवर पे, तो आप सिंपल अपना स्टॉप लॉस SMA 9 कर लो या SMA 20 को स्ट्रिक्ट आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो। एंड कैन यू सी दैट कितना शानदार ट्रेड था यार ये। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, लाइक आई मीन 40% का ट्रेड था यार। इस पूरे ट्रेड में कहीं भी SMA 20 को इसने ब्रेक नहीं किया। यस, DMI ने अपने लो बनाए हैं, बट उसने कभी भी DMI माइनस को डोमिनेंस में नहीं आने दिया। इट्स लाइक किस एंड गो टाइप ऑफ दैट। तो ये एक्चुअली ये आपको ना री एंट्री का मौका देता है। कैसे देता है? अगर इस क्रॉस ओवर पे आपने मिस कर दिया ट्रेड, ये जो क्रॉस था यहाँ पे ये आपने मिस कर दिया, सो कैन यू सी दैट DMI प्लस इज कमिंग डाउन। उसने समवेयर 20 to 25 पे आके सपोर्ट लिया, प्राइस ने SMA 20 पे सपोर्ट लिया, इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनती है, इस कैंडल का लो आपका या SMA 20 आपका स्टॉप लॉस है। सो यहाँ से भी लाइक अगर यहाँ आप एंट्री करते हो 1266 and you like 1600, can you believe that 800 points का आपको मूव यहाँ पे मिला है। So this is the power of ADX and the DMIs, how to check them, how to use them, how to interpret them. So I would say कि आप ये पूरा वीडियो स्टॉप करके देखो, चार्ट्स पे जाओ, बैक टेस्टिंग करो, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो इन थ्रू द चैट। मैं आपके उन क्वेश्चंस पे नई वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस। और ये ADX मास्टरी की मैं आपकी पूरी वीडियोस प्रोबेबली जो अब तक डेटा मैंने बनाया, इट कैन हैव अ लाइक 10 वीडियोस। इसमें मैं एक एक एपिसोड्स में आपको डिफरेंट वे से कैसे ADX एंड DMIs को इंटरप्रेट करते हैं और कैसे आप उनके बेस पे ट्रेड ले सकते हो, दैट विल हेल्प यू। एंड अगेन आई एम सेइंग ADX एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। ADX के साथ आपको इट्स गुड अगर आप RSI यूज कर लो, और प्राइस एक्शन की समझ होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज प्राइस एक्शन के बिना you cannot be a very good trader. So प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन के साथ ADX करो, लाइक सोने पे सुहागा, आप बहुत अच्छे ट्रेड हमेशा पकड़ पाओगे। ओके गाइस, चलो फिर एक एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं ADX मास्टरी के नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक होने वाला है, सरप्राइज रखता हूँ, एंड वो टॉपिक होगा टू गुड। उस टॉपिक के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और एनहांस कर सकते हो। आप बहुत आप थोड़ा जल्दी ट्रेड पकड़ सकते हो, आपके स्टॉप लॉस छोटे हो सकते हैं। सो कैसे कैसे हम स्लोली ADX टूल के अंदर ADX इंडिकेटर को ही अगर मास्टरी करते जाएं प्राइस एक्शन के साथ, तो हम बहुत इजीली ट्रेड ले सकते हैं, बहुत आराम से ट्रेड ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, एंड वी कैन अचीव द बिग एंड गुड टारगेट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।